27 मई 1997 की रात इस्लामाबाद के आसमान में अचानक तेज धमाकों की आवाज गूंजने लगी। घबराए हुए लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि जो समझदार थे वे फौरन समझ गए कि यह कोई आम आवाज नहीं थी। दरअसल यह एक सुपरसोनिक बूम था जो तब पैदा होता है जब कोई विमान ध्वनि की गति को पार कर जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह आवाज आई कहां से। इसका स्रोत था भारतीय वायुसेना का MiG-25 जो पाकिस्तान की गुप्त निगरानी के मिशन पर तैनात था। उस दिन जब यह विमान अपने मिशन को पूरा कर वापस लौट रहा था, तब इसकी सुपरसोनिक स्पीड से हुए धमाके ने पूरे इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब भारत के MiG-25 ने पाकिस्तान के ऊपर गुप्त निगरानी की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आम पाकिस्तानी जनता को भी इसकी भनक लग गई। पाकिस्तानी सरकार को तो पहले से ही मालूम था कि भारत के पास ये विमान है, लेकिन उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। यही वजह थी कि वे इस सच्चाई को छिपाने के लिए मजबूर थे। आखिर ऐसा क्या था इस फाइटर जेट में जिसने सालों तक पाकिस्तान की सेना को बेवकूफ बनाए रखा, और क्यों पाकिस्तान इसे देखकर भी कुछ नहीं कर सका? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस दिग्गज फाइटर जेट MiG-25 की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर भारतीय वायुसेना के शौर्य को सलाम करें। 27 मई 1997 की रात इस्लामाबाद के आसमान में गूंजती गड़गड़ाहट ने पूरे शहर को चौंका दिया। लोग घरों से बाहर निकले, डर और हैरानी के बीच आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज किस चीज की है, लेकिन जो समझदार थे उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये एक सुपरसोनिक बूम था जो तब पैदा होता है जब कोई विमान ध्वनि की गति को पार कर जाता है। लेकिन ये आवाज कहां से आई? इसका स्रोत था भारतीय वायुसेना का MiG-25। ये कोई आम उड़ान नहीं थी, बल्कि एक सीक्रेट मिशन था जिसमें भारत पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था। हाँ, आपने सही सुना, भारतीय वायुसेना के जेट पाकिस्तान की निगरानी कर रहे थे। और ये पहली बार था जब पाकिस्तान की आम जनता को इस बारे में पता चला। पाकिस्तानी सरकार को तो पहले से ही मालूम था, लेकिन उनके पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने MiG-25 का इस्तेमाल क्यों किया। इसकी कहानी कोल्ड वॉर से जुड़ी हुई है। 1950 के दशक में अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए अपने U-2 जासूसी विमान भेजे थे जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते थे। इतनी ऊंचाई पर कोई भी लड़ाकू विमान इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बना ली, जिससे अमेरिका के ये जासूसी विमान भी गिरने लगे। इससे सबक लेते हुए सोवियत संघ ने MiG-25 फॉक्स बैट बनाया, एक ऐसा फाइटर जेट जो सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता था और किसी भी जासूसी विमान को रोक सकता था। अमेरिका और नाटो ने इस विमान को समझने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पर 1976 में एक सोवियत पायलट ने MiG-XNX को हाईजैक करके जापान पहुंचा दिया, और तब जाकर अमेरिका को इस विमान की असली ताकत का पता चला। 1980 के दशक तक भारत को भी एक ऐसा विमान चाहिए था जो दुश्मन की निगरानी कर सके। उस समय जासूसी उपग्रहों का सपना भी दूर था। ऐसे में सोवियत यूनियन ने MiG-25RB भारत को ऑफर किया, जिसे भारत ने झट से स्वीकार कर लिया। 1991 में भारत ने 10 MiG-25 विमान खरीदे और इन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली एयरबेस पर तैनात कर दिया गया। इनके लिए अंडरग्राउंड हैंगर तक बनाए गए ताकि इनकी गोपनीयता बनी रहे। मिशन इतने टॉप सीक्रेट होते थे कि पायलट और टेक्निकल स्टाफ को भी सिर्फ जरूरत भर की ही जानकारी दी जाती थी। मिशन कमांडर द्वारा तय किए गए रूट और टारगेट की जानकारी पहले से ही विमान के कंप्यूटर में फीड कर दी जाती थी। विमान को भेजा जाता, यह 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के ठिकानों की तस्वीरें खींचता और बिना किसी के पकड़े वापस लौट आता। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी एयरफाइटर्स इसके बारे में जानकर भी इसका कुछ नहीं कर पाती थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तानी एयरफाइटर्स इस जेट के बारे में अपनी जनता से कुछ नहीं बोली। असल में MiG-22 इतनी ऊंचाई पर उड़ता था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं था जो इसे रोक सके। उनकी मिसाइलें भी इतनी ऊंचाई तक मार नहीं कर सकती थीं और उनके लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी में
भारतीय मिग-25 से बहुत पीछे थे। वे सिर्फ इस विमान को अपने राडार पर देख सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ तक कि जब वे अपने जेट्स को इसे रोकने के लिए भेजते, तब तक मिग एक्सएनएच इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका होता कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। ये एक तरह से भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रतीक था, जिसने पाकिस्तान को बेबस कर दिया था। इसलिए पाकिस्तानी सेना को यह बात अपने ही लोगों से छिपानी पड़ी, क्योंकि अगर यह बात आम जनता को पता चलती कि भारत उनके आसमान में घुसकर खुलेआम ऑपरेशन कर रहा है और वे कुछ नहीं कर सकते, तो यह उनकी बड़ी बेइज्जती होती। लेकिन 27 मई 1997 को जब भारतीय पायलट ने जबरदस्त सुपरसोनिक बूम पैदा किया, तब मामला पाकिस्तान की जनता के सामने आ गया। ये भारत की तरफ से एक स्पष्ट संदेश था, हम जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। 1999 के कारगिल युद्ध में भी मिग-12 वेव की अहम भूमिका रही। जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं में घुसपैठ कर ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया, तब भारतीय सेना को सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन की सटीक स्थिति का पता लगाना। भारतीय वायुसेना ने अपने मिग-125 आरबी जासूसी विमान को इस मिशन पर लगाया। यह विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ता था कि पाकिस्तानी रडार इसे ट्रैक तो कर सकते थे, लेकिन कोई भी फाइटर जेट इसे रोक नहीं सकता था। मिग-25 ने अपनी शक्तिशाली कैमरा सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी सेना के बंकर, सप्लाई रूट और ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची, जिससे भारतीय सेना को दुश्मन की सही लोकेशन पता चल गई। इन तस्वीरों के आधार पर भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 फाइटर जेट्स और आर्टिलरी के जरिए सटीक हमले किए, जिससे पाकिस्तान की घुसपैठियों की रणनीति ध्वस्त हो गई। यह मिग-125 का एक ऐसा योगदान था जिसने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 2006 तक भारत को इन पुराने विमानों को सेवा से हटाना पड़ा। ये विमान न केवल पुराने हो चुके थे, बल्कि इनके स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध नहीं थे। आज मिग XNV का एक विमान दिल्ली के पालम एयर म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी भारतीय वायुसेना की वीरता का प्रमाण है। यह विमान 25 साल तक पाकिस्तान और चीन के ऊपर बिना डरे उड़ता रहा और उसने भारतीय सेना को बेहद महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वायुसेना की ये शौर्य गाथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर भारतीय वायुसेना के इन वीरों को सलाम करें।